गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग का टॉपिक है ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन इन अदर एनिमल्स। इसमें सबसे पहले हम ब्रीथिंग इन अर्थवर्म के बारे में पढ़ेंगे। You have just studied that the breathing organ of human being are lungs, just like human being and animals such as cow, buffalo, dogs, cats, lions, goats, etc. have lungs for breathing. So the process of breathing and respiration in these animals is similar to that in humans. But some of the animals which do not have lungs for breathing are earthworm, fish, cockroach, grasshopper, mosquito, housefly, ants, etc. The animals such as cockroach, grasshopper, mosquito, housefly, and ant are called insect. Now, I describe the process of breathing and respiration in earthworm. अब मैं आपको अर्थवर्म का ब्रीथिंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में बताऊंगी। द स्किन ऑफ अर्थवर्म इज क्वाइट थिन एंड मॉइस्ट। द अर्थवर्म ब्रेथ्स थ्रू इट्स स्किन। Gases can easily pass through the skin of earthworm. अर्थवर्म का जो स्किन होता है वो बहुत ही पतला और मॉइस्ट होता है, यानी नमी युक्त होता है, और स्किन के माध्यम से ही अर्थवर्म रिस्पायरेशन करता है। वो ब्रीथिंग का प्रोसेस अपने स्किन के माध्यम से ही करता है, और स्किन अर्थवर्म के स्किन से गैस जो होता है वो इजीली पास हो जाता है। अर्थवर्म एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन of air needed for respiration through its thin and moist skin. This oxygen is then transported to all the cells of the earthworm by its blood, where it is used in respiration. And the carbon dioxide produced during respiration is carried back by the blood जब अर्थवर्म इस अपने स्किन से रिस्पायरेशन का प्रोसेस करता है तो उसका जो स्किन होता है वो एक गुड ब्लड सप्लाई का काम करता है, और अर्थवर्म अपने स्किन की सहायता से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, और उस ऑक्सीजन को फिर वो अपने बॉडी में ब्लड के माध्यम से अपने सभी सेल्स में पहुंचाता है, और वो रिस्पायरेशन करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिस्पायरेशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज कैरिड बैक बाय द ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिस्पायरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है, और वो ब्लड के माध्यम से ही बैक होता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को अर्थवर्म अपने स्किन के माध्यम से एक्सपेल करते हैं। द अर्थवर्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू द थिन एंड मॉइस्ट स्किन। इस तरह
जो अर्थवर्म होते हैं अपने स्किन के माध्यम से ही रिस्पायरेशन का काम करते हैं। इसके साथ साथ फ्रॉग भी एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने लंग्स से और मॉइस्ट स्किन से दोनों से वो रिस्पायरेशन का काम करता है। जब वो फ्रॉग्स लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, क्योंकि फ्रॉग जो है वो लैंड और वाटर दोनों में अपना लाइफ सरवाइव करता है, इसलिए वो रिस्पायरेशन का काम अपने लंग से भी करता है और मॉइस्ट स्किन से भी करता है। अब हम नेक्स्ट ब्रीथिंग इन फिश यानी मछलियों में कैसे ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। There are many animals which live in water. The animals living under water have gills for breathing. Gills are the organ which help the animal living in water to use oxygen dissolved in water for breathing. Gills are projection of the skin. Gills have blood vessels for the exchange of respiratory gases, oxygen and carbon dioxide. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके जो ब्रीथिंग ऑर्गन होते हैं उन्हें गिल्स कहा जाता है। गिल्स की सहायता से वो अपना रिस्पायरेशन पूरा करते हैं। जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वो उसी से उनका रिस्पायरेशन होता है और इसमें गिल्स उनका मदद करता है। गिल्स आर द प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन, और इस गिल्स जो होता है वो ब्लड वेसल्स होता है जो कि गैसों का एक्सचेंज करता है, यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन का वो एक्सचेंज करता है। बट सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स विच लिव इन वाटर बट डू नॉट हैव गिल्स. Dolphin and whales breathe in air through their nostrils, which are located on the upper parts of their heads. Dolphin and whales come to the surface of sea water from time to time to breathe in air. लेकिन डॉल्फिन और व्हेल्स भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पर लेकिन इनके पास गिल्स नहीं होते हैं। वो नॉस्ट्रिल की सहायता से ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं और वो टाइम टू टाइम कम टू द सरफेस ऑफ सी वाटर, वो सी वाटर के सरफेस पे आते हैं और अपना रिस्पायरेशन का काम पूरा करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इंसेक्ट कैसे रिस्पायरेशन करता है, और इसके साथ साथ रिस्पायरेशन इन प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो रिस्पायरेशन इन प्लांट्स और रिस्पायरेशन इन इंसेक्ट के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।